इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियाँ काल्पनिक हैं। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाए गए हैं। किसी वास्तविकता, व्यक्ति जीवित या मृत से कोई समानता केवल संयोग है। हम किसी भी तरह की वास्तविकता का दावा नहीं करते हैं। अगर कोई कहानी किसी के अनुभव या वास्तविकता से मिलती है, तो ये मात्र संयोग है। कृपया ध्यान दें, सभी विचार और दृष्टिकोण व्यक्तिगत हैं और किसी भी संस्था या संगठन का प्रतिनिधित्व नहीं करते। धन्यवाद। बेवफा सनम पार्ट 50। स्वाति ये सारी बातें सोच रही थी और तभी उसे अपने हाथ में बंधी हुई पट्टी की तरफ देखा, जिसे अभी कुछ देर पहले सिद्धार्थ नहीं किया था, और थोड़ी देर तक वहीं पर बैठकर कुछ सोचती रही। काफी देर बाद स्वाति उठकर बैठी और उसे अपने कपड़े चेंज किए। कुछ देर बाद अपने बेड पर आकर लेट गई। रात में डिनर के लिए उसकी सासू माँ उसे बुलाने के लिए आई। स्वाति ने उनसे ज्यादा कुछ बात नहीं कर रही थी और डिनर के बाद वह चुपचाप वापस अपने रूम में चली गई और अभिनव अभी तक घर वापस नहीं आया था। और जब स्वाति को ऐसा लगने लगा था कि शायद अभिनव घर आएगा भी नहीं, क्योंकि मोस्टली वो घर नहीं आता था, इसीलिए अब तो स्वाति को इतने दिनों बाद आदत भी हो गई थी और ये अभिनव के बारे में ज्यादा सोच रही थी। उसे धीमी आवाज में कहा, क्यों सोच रही हूँ मैं अभिनव जी के बारे में इतना होगा कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। स्वाति ये बात सोच ही रही थी कि तभी उसके रूम का दरवाजा खुला और अभिनव रूम के अंदर आया। जैसे ही अभिनव रूम के अंदर आया, स्वाति उसकी तरफ बड़ी हैरानी से देखने लगी और उसे अपने मन में कहा, मुझे तो लग रहा था अभिनव जी आएंगे ही नहीं, लेकिन आज ये आ गए। स्वाति के दिमाग में ये बात चल रही थी कि तभी उसकी नजर अभिनव की शर्ट पर गई और उसके शर्ट के कॉलर पर लिपस्टिक का निशान था और उस लिपस्टिक के निशान को देखकर स्वाति का दिल अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट गया। वह जानती थी कि लिपस्टिक का निशान किसका है और सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर भी वह उसे कुछ बोल नहीं पाई और ना ही उसने अभिनव से कुछ पूछा। वह बेड से उठकर बैठी और अभिनव ने अपने कपड़े निकाले और वह चेंज करने के लिए वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर में वो वॉशरूम से बाहर निकल के आया और चुपचाप उसके बगल में आकर लेट गया। जैसे ही अभिनव की आंख लगी, स्वाति उसके मोबाइल फोन की तरफ देखने लगी और वो अभिनव को पूरा सोने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही स्वाति अपने बेड से उठी, अभिनव की आंख खुली और वह स्वाति की तरफ देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो तुम? स्वाति ने जैसे ही उसकी आवाज सुनी, वो चौंकते हुए बोली, वॉशरूम। अभिनव उसकी बातें सुनी और दोबारा आंखें बंद कर ली और स्वाति पीछे मुड़कर अभिनव को देख रही थी और सीधे वॉशरूम के अंदर चली गई और वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पे पानी से धोते हुए शीशे में खुद को देख रही थी। थोड़ी देर बाद जब स्वाति वॉशरूम से बाहर निकल कर आई तो उसने देखा कि अभिनव करवट होकर लेटा हुआ था और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो उसके बगल में जाकर खड़ी हुई। उसने धीरे से अभिनव का मोबाइल फोन उठाया। उसने जैसे ही उसके फोन को अनलॉक किया, उसने डायलिंग नंबर खोला और सबसे ऊपर रितिका का नाम सेव हुआ था। वह रितिका के नाम को देखकर अपसेट हुई, लेकिन उसने इस बात को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो जल्दी जल्दी उस मोबाइल फोन से कुछ करने लगी। स्वाति उसका मोबाइल फोन अपने हाथ में पकड़कर वहीं पर खड़ी ही हुई थी कि अभिनव हल्का सा कसमसाया और जैसे ही स्वाति ने देखा कि अभिनव आँख खुलने वाली है, उसने जल्दी से उसका फोन वहीं टेबल पर रखा और वो वापस अपनी जगह पर आकर लेट गई। उसके माथे पर हल्के से पसीने की बूंद थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि अभिनव ने उसके फोन के साथ देख ले और फिर वो उससे हजार सवाल करे। इसीलिए
उसका फोन को साइड में रखा और वापिस बेड पर आकर वह सो गई। अगले दिन सुबह जब स्वाति की आंख खुली तो उसने देखा कि अभिनव बेड पर नहीं था, वह अकेले बेड पर सोई हुई थी। और जब स्वाति ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे गई तो उसे पता चला कि अभिनव ऑफिस जा चुका है और स्वाति वहीं पर ब्रेकफास्ट करने के बाद वापस अपने रूम में गई। वह अपने मोबाइल फोन को उठाकर किसी को कॉल करते हुए बोली, हेलो, मैं स्वाति, मुझे आपसे मिलना है। स्वाति ने जैसे ही ये बात कही तो फोन के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आज मैं थोड़ा बिजी हूँ। स्वाति ने जैसे ही ये बात सुनी उसने कहा, ओके फाइन, क्या हम कल मिल सकते हैं? फोन की दूसरी तरफ से उसे हामी भरे हुए आवाज सुनाई दी और स्वाति के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और स्वाति अगले दिन का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन स्वाति की जैसे ही आंख खुली उसने घर से बाहर जाने का प्लान किया और वो अपने फोन पर लगातार किसी को मैसेज कर रही थी। जब स्वाति उस लोकेशन पर पहुंची जहां पर उसे इंसान से मिलना था, स्वाति ने बार बार अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, इतना टाइम हो रहा है, अभी तक आए क्यों नहीं? स्वाति बात सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ पर मिलने के लिए क्यों बुलाया है? स्वाति जैसे ही आवाज सुनी वह पीछे मुड़कर देखने लगी। वहां पर सिद्धार्थ खड़ा हुआ था और वो सिद्धार्थ को देखकर अपनी चेयर से उठकर खड़ी हुई और उसने सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ आप काफ़ी बिजी होंगे, बट मुझे आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या आपके पास आधा घंटा है? सिद्धार्थ ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वह स्वाति के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ गया और स्वाति ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानती हूँ सिद्धार्थ जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और उस दिन आपने मम्मी जी से जो भी बातें करी वो सब मैंने सुनी थी। सिद्धार्थ ने जैसे ही ये बात सुनी वो स्वाति की तरफ हैरानी से देखने लगा और तभी स्वाति ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं आपकी बातें सुनी थी और आप जिस तरह से बातें बोली कि आपकी बहन अभिनव जी से प्यार करती है और आप एक साथ 3 जिंदगियां बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकते। ये बात सुनकर मुझे अच्छा लगा, कोई तो है जिसे इस बात का अंदाजा है कि अगर अभिनव जी इस तरह से एक साथ 2 लोगों की जिंदगी बर्बाद करना तो इसमें खुद उनकी जिंदगी भी बर्बाद होगी। सिद्धार्थ स्वाति की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था और तभी उसने स्वाति की तरफ देखते हुए कहा, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ अभिनव जो कर रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं उसे पहले भी इस बात के लिए मना कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था और अब तो रितिका भी मेरी बात नहीं सुन रही है। सच बताओ तो मैं तुम्हें क्या समझाऊं, मुझे इस बात का भी कोई आइडिया नहीं है। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है? स्वाति ने सिद्धार्थ की बात सुनकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं जानती हूँ अगर आप अपनी बहन को लेकर ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं तो कहीं ना कहीं आप ये बात चाहते होंगे कि मैं आपकी बहन की लाइफ से चली जाऊं ताकि अभिनव जी आपकी बहन के साथ आराम से अपनी लाइफ बिता सके, है ना? सिद्धार्थ स्वाति की बात चुपचाप सुन रहा था। तभी स्वाति ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कल रात मैंने इस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरह से सोचा है और मैं ना अपनी फ्रेंड से भी इस बारे में बात की थी। उसने मुझे कहा था कि मैं अभिनव जी को डिवोर्स दे दूं और उनकी लाइफ से चली जाऊं, बट एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरी डैड की तबीयत ठीक नहीं है और अभी हमारी शादी को सिर्फ कुछ टाइम हुआ है और अभी अगर इतनी जल्दी मैंने डिवोर्स की बात की तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे डैड की तबीयत और ज़्यादा खराब हो।
सिद्धार्थ स्वाति की सारी बातें चुपचाप सुन रहा था। तभी उसने स्वाति की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं तुम्हारी क्या मदद करूं? स्वाति ने सिद्धार्थ की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है कि आप मेरी किस तरह से मदद कर सकते हैं? आप अपनी बहन को क्या समझा सकते हैं? स्वाति बोल ही रही थी कि सिद्धार्थ ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन वो मेरी बात नहीं समझ रही। मैं जानता हूँ कि आप यही चाह रही होंगी कि मैं अपनी बहन के साथ जबरदस्ती करूँ, उसे अभिनव से दूर कर दूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बहन को मैं बचपन से अपनी बेटी की तरह पाला है। वह मुझसे छोटी है और बहुत ज़्यादा जिद्दी भी है। उसे कभी माँ बाप का प्यार नहीं मिला। मैंने उसे माँ बाप दोनों की खुशियाँ दी है और उसे सच बताऊं तो मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। सिद्धार्थ इतना बोलते बोलते चुप हुआ और स्वाति उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। जिस तरह से सिद्धार्थ स्वाति से बात कर रहा था, वह अपनी बहन को लेकर कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव था, वो उसे इतना तो समझ में आ रहा था कि वह उसकी बात मानने वाला नहीं। और स्वाति उसकी बात सुनकर थोड़ी अपसेट हो गई। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली और वह धीमी आवाज में बोली, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर शायद मुझे समझ में आ गया है कि मुझे क्या करना है। स्वाति इतना सोच रही थी और उसकी आंखों में आंसू भर के आए थे। सिद्धार्थ उसकी आंखों में आए हुए आंसुओं को देखकर बहुत ज्यादा अपसेट होने लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे स्वाति की आंखों में आंसू अगर झलक कर उसके गाल पर गिरे तो उसके दिल पर खंजर की तरह काम करेगा। वह स्वाति को रोता हुआ नहीं देखना चाहता था। उसके दिल में एक अजीब सी टेंशन सी उठ रही थी और वह स्वाति के चेहरे की तरफ देखता रह गया। और तभी अचानक से उसका फोन बजा और वो अपने मोबाइल फोन की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल पिकअप करना होगा। स्वाति ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और जैसे ही सिद्धार्थ फोन पिकअप करने के लिए गया, स्वाति ने जल्दी जल्दी अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ। मैंने कैसे सोच लिया कि वो मेरी मदद करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो अपनी बहन को इतना प्यार करते हैं तो वो मेरे खातिर अपनी बहन को क्यों अभिनव जी से दूर करने लगेंगे। ऐसा कहाँ होता है। मैं बेकार में ही सारी चीजें सोच रही थी। हाँ, माना कि सिद्धार्थ जी के दिल अच्छे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरी वजह से अपनी बहन को दुख देंगे। स्वाति ने जैसे ही ये बात अपने मन में कही, थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ वापस सामने वाली चेयर पर आकर बैठा और स्वाति ने अपने आंसुओं को पोंछ लिया था और वो अपने फीलिंग को, सारी इमोशन को कंट्रोल करके बैठी हुई थी। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच सिद्धार्थ जी, आप मुझसे बात करने के लिए यहाँ पर आए, बट आई थिंक मुझे समझ में आ गया है मुझे क्या करना है। इसलिए मैंने सोच लिया है कि अब मैं आपकी बहन और अभिनव जी के बीच में नहीं आऊंगी और उस घर में भले मुझे पत्नी का दर्जा मिले या ना मिले, मैं एक बहू की तरह वहां रहूंगी और आपकी बहन और अभिनव जी के बीच में नहीं आऊंगी। अगर सब कुछ ऐसा चलने से सब कुछ ठीक होता है तो यही सही, मेरे घर वालों को भी कुछ पता नहीं चलेगा और सारी चीजें जैसे ढकी छुपी जैसी है वैसी चलती रहेगी, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ और मेरी वजह से दोनों फैमिली में कोई प्रॉब्लम हुई या फिर मेरे डैड को कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिससे मैं प्यार करती हूँ उनके लिए मैं इस दर्द को तो जिंदगी भर झेल लूंगी। इतना बोलकर स्वाति उठकर खड़ी हुई और वहां सिद्धार्थ की तरफ देखते हुए बोली,
मेरे लिए अपना इतना टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच। स्वाति ने इतना बोलकर सिद्धार्थ की आंखों में देखा और वो बेमन से मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चले गए और सिद्धार्थ उसे जाते हुए बस चुपचाप वहीं देखता रह गया। स्वाति की कही सारी बातें सिद्धार्थ के दिमाग में घूम रही थी और वो स्वाति के कहे एक एक शब्द को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह निकाल नहीं पा रहा था। जिस तरह स्वाति ने अपने दर्द को छुपाया था, सिद्धार्थ जानता था कि उसे दिल में कितनी बेचैनी होगी और वह किस तरह रात में सोई होगी, क्योंकि उस रात सिद्धार्थ को भी सारी रात नींद नहीं आ रही थी और वह स्वाति की कई सारी बातों को सारी रात सोचता रहा। अगले दिन जब सिद्धार्थ ऑफिस पहुंचा तो अपने मीटिंग खत्म करने के बाद सिद्धार्थ आराम से टेक लगाकर जब अपने केबिन में बैठा हुआ था तो उसे बार बार स्वाति का चेहरा अपने आंखों के सामने नजर आ रहा था। उसकी बातें सिद्धार्थ के दिमाग में घर करके बैठ गई थी। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया, लेकिन सिद्धार्थ ना चाहते हुए भी स्वाति की बातों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया था और अब उसे स्वाति की कही वही सारी बातें अंदर ही अंदर खा रही थी। वहीं दूसरी तरफ रितिका और अभिनव का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में काफी ज्यादा खुश थे। सिद्धार्थ रितिका की चेहरे की खुशी को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हो रहा था। वह जब जब रितिका को अभिनव के बात करते हुए देखता तो उसे स्वाति का ही चेहरा नजर आ रहा था। वह अपने कमरे में बैठकर अपने सर को पकड़ते हुए बोला, मैं अपनी बहन की खुशियां के लिए किसी दूसरी लड़की की जिंदगी को कैसे बर्बाद कर दूं? ये तो गलत होगा। सिद्धार्थ ने सारी बातें सोच रहा था और तभी उसने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर उसने एक गहरी सांस ली और वह अपने मोबाइल फोन की तरफ देखने लगा और तभी उसे स्वाति का नंबर को ओपन किया और वह उसे कॉल करने जा ही रहा था कि तभी उसके हाथ रुक गए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाएं जिससे मेरी वीडियो की फ्री नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।